बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपके क्या हाल हैं? ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों की घरों में छुट्टियां गुजर रही होंगी बेहतर। आज से हम लोगों ने बच्चों के लिए एक कहानियों का सिलसिला शुरू किया है। इंशाल्लाह रोजाना इस चैनल के ऊपर एक स्टोरी उर्दू में बताई जाएगी। हमारी पहली स्टोरी का नाम है गरम अंडे। ये जो स्टोरी गरम अंडे है, ये हमारे मुआशरे के गरीब बच्चों के मुतल्लक है, जो सख्त मौसमी हालात के अंदर भी अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं। इन बच्चों में कोई स्कूल का तालिब इल्म है, कोई होटल पे काम करता है। लोग इसको छोटू छोटा कह के पुकारते हैं। मुआशरे के लोग इनसे डिफरेंट सलूक करते हैं। कुछ शरीफ लोग इनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। तो गरम अंडे ऐसी ही एक स्टोरी है। देखते हैं, अब हम इसको सुनते हैं। आखिर पे आपसे इसके मतलब क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और आपने कमेंट्स में इनके आंसर लिखने हैं। थैंक यू। स्टोरी का नाम है गरम अंडे। दुनिया में इंसानों की बड़ी इकसाम है। खुश खुल्क, बद अखलाक, पुरअमन, झगड़ालू, फ्याज, कंजूस, बातूनी, लातल्लक, गरम जोश। गर्ज इंसानों की तबीयतें और मजाज एक दूसरे से मुतजाद होते हैं। बाज लोग मुद्दतों एक साथ रहने के बावजूद एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और कुछ लोग एक ही नशिस्त में, एक ही मुलाकात में पूरा तारफ हासिल कर लेते हैं। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान मुख्तलिफ दहातों की तरह होते हैं जो पहाड़ों की कानों में पाई जाती हैं। साजिदा एक घरेलू खातून थी। तालीम वाजबी सी थी, मगर बड़ी समझदार, सलीका शार थी। फिर इसका दिल बड़ा नरम था। वो गरीबों से बड़ी मोहब्बत करती थी। जब किसी गरीब को देखती तो इस पर तरस खाती और साथ ही अल्लाह का शुक्र अदा करती कि अल्लाह ने इसे किसी मुश्किल में मुब्तला नहीं किया। ये तर्ज अमल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक है। तो आज 1 जनवरी के साथ नए महीने और नए साल का आगाज हो गया था। सर्दी की शदीद लहर ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ था। लाहौर में भी दर्जा हरारत 0 के करीब पहुंच चुका था। शाम ही से बादल फजा में नमूदार हो रहे थे। किसी भी लम्हे बारिश का इम्कान था। ऐसे में गली में हर शाम अंडे बेचने के लिए आवाजें लगाने वाले छोटे से बच्चे की आवाज आई, गरम अंडे, गरम अंडे, गर्मा गर्म। साजिदा ने बच्चे की आवाज सुनी तो तेज कदमों के साथ बाहर की तरफ लपकी। ये लड़का रोज अंडे बेचने के लिए आता और देर तक इस गली में और साथ की 2-3 गलियों में चक्कर लगाता रहता। साजिदा ने इससे कबल कभी इस लड़के से अंडे ना खरीदे थे। सर्दी में वो अपने घर में अंडे उबाल कर अपने बच्चों को दे देती। आज जब इसने ये आवाज सुनी तो इसके दिल की अजीब कैफियत हुई। इसने सोचा, इस शदीद सर्दी में माँ बाप अपने बच्चों को गरम गरम कमरों और गरम बिस्तरों से बाहर निकलने नहीं देते, मगर ये बच्चा इस शदीद सर्दी में भी गली गली अंडे बेचने के लिए मारा मारा फिर रहा है। ये भी किसी माँ का सलमान या बिलाल है, किसी का दिल का करार और सुकून है। इससे हालात ने मजबूर कर दिया कि वो सर्दी में ठठर रहा है। साजिदा ने बच्चे को आवाज दी। वो तेज कदमों से इसकी तरफ आया। गली में लगी लाइट में साजिदा ने देखा बच्चे के पांव में बूट तो हैं, जुराबे नहीं। स्वेटर तो है, गले में मफलर नहीं। सर पे गरम टोपी है, मगर फटी पुरानी। इस बच्चे को देखकर इसका जी भर आया। ये इसके सलमान ही की उम्र का होगा। इसने मोहब्बत से पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? इसने जवाब दिया, मेरा नाम सलमान है आंटी जी। साजिदा को इसमें वो बहुत ही प्यारा लगा। इसका जी चाहा कि अपनी जेब में मौजूद 500 रुपए इसकी नजर कर दे, मगर सोचा ये शायद अच्छी बात नहीं होगी, मैं इसे भिखारी नहीं बनने दूंगी। बेटा कितने में अंडे बेचते हो? साजिदा ने पूछा। लड़के ने जवाब दिया, आंटी जी 10 रुपए में 1 अंडा बेचता हूँ, और बहुत गर्म और अच्छे अंडे हैं। इसका दूसरा सवाल था, तुम्हारे पास कुल कितने अंडे हैं? लड़के ने बड़े एतमाद से कहा, जी मुझे अम्मी ने 2 दर्जन अंडे देकर भेजा था, अब तक सिर्फ 10 अंडे बिक सके हैं और 14 अंडे बाकी हैं। साजिदा ने पूछा, 14 अंडे कितने के हुए? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी जी 1 अंडा 10 रुपए का और 14 140 रुपए के बनते हैं। आप बताएं कितने लेने हैं? साजिदा ने पूछा। इसे जरूरत तो 6 अंडों ही की है, क्योंकि घर में मियाँ बीवी के अलावा 3 बच्चे और एक मेहमान है।
मगर इस सर्दी में गरीब बच्चे से सारे ही अंडे खरीद लिए जाएं तो क्या हर्ज है। इसने कहा मैं सारे अंडे खरीद लेती हूँ। लड़का ने ये सुनकर खुशी से कहा अच्छा तो आप 10 रुपए कम दे दें। साजिदा जिस जज्बे के तहत अंडे खरीदने के लिए निकली थी, इसके तहत इसने कहा नहीं बेटा मैं 150 रुपए के खरीदूंगी। फिर इसने लड़के को 150 रुपए देते हुए इससे सारे अंडे ले लिए। लड़का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी चला गया। साजिदा जब अंडे लेकर घर के अंदर गई तो इसके मियाँ ने इतने अंडे देखकर कदरे नाराजगी के साथ कहा इतने अंडों का आपने अचार डालना था। चौधरी साहब वही गरीब लड़का था और इस शदीद सर्दी में गली में मारा मारा फिर रहा था। मुझे देखकर यूं महसूस हुआ जैसे मेरा अपना सलमान गलियों में घूम रहा है। और इत्तेफाक से इसका नाम पूछा तो इसका नाम भी सलमान ही था। चौधरी साहब ने कहा अगर तुम इसकी मदद ही करना चाहती थी तो इसे बतौर खैरात कुछ दे देती, बाकी अंडे इसी के पास रहने देती, वो आखिर बेच के घर ही जाता। साजिदा ने बड़ी तसल्ली के साथ अपने खावंद की तजवीज सुनी और फिर बड़े सलीके से कहा चौधरी साहब बात दरअसल ये है, एक तो वो लड़का खुददार नजर आ रहा था, इसमें बड़ा इत्तेमाद था। दूसरा मैं तो चाहती थी कि वो जल्द जाकर अपने बिस्तर में घुस जाए, सर्दी से बच जाए। अगर मैं इसे 6 अंडे खरीद लेती तो वो बेचारा बाकी के 8 अंडे बेचने के लिए नामालूम कितना मजीद वक्त सर्दी में ठठरता रहता। साजिदा की ये बात सुनकर मियाँ खामोश हो गए। पहले वो अपने बच्चों को एक अंडा खिलाती थी, सुबह उठ के इसने सबको 2-2 अंडे खिलाए, ठीक है ना जी। तो बच्चे सारे खुश हो गए और अंडे भी बहुत लजीज थे। तो बच्चों, देसी खुराक और विलायती खुराक में बड़ा फर्क होता है। आजकल हम हर चीज जो खाते हैं वो फितरी अंदाज में नहीं मसनूई अंदाज में तैयार होती है। पैदावार और वजन बढ़ाने के शौक में इंसान से इस गज़ा से महरूम हो चुका है जो कुदरती असूलों के मुताबिक तैयार होती थी और इंसान के लिए नफा बख्श थी। सलमान जो अंडे बेचता था वो मसनूई नहीं कुदरती होते थे। इसके घर में देसी मुर्गियां थीं, इसलिए ये अंडे बहुत लजीज थे। तो इस तरीके से इस स्टोरी का ये पहला हिस्सा है। तो उन सब बच्चों को अंडे वो बहुत पसंद आए, सब ने बहुत शौक से खाए। ये कहानी कदरे तावील है, इसका बाकी हिस्सा इंशाल्लाह कहानी नंबर 2 में पेश किया जाएगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपने ये स्टोरी सुनी है, तो प्लीज बताइएगा और कमेंट्स में लिख दें इस कहानी के मुताबिक इंसानों की कितनी इकसाम है। स्टोरी सुने और बताएं। नंबर 2, साजिदा कैसी खातून है, इसकी कोई 4 खसूसियात, 4 औसाफ बयान करें। अंडे बेचने वाले बच्चा कैसे लिबास में मलबूस था, उसके कपड़े कैसे थे, टोपी कैसी थी। साजिदा ने बच्चे से सारे अंडे क्यों खरीदे। थैंक यू सो मच। इन सवालों के जवाब जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। थैंक यू।